बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने पीर भाइयों, अपने हम सफ़र साथियों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और अपने अक़ीदतमंदों और वो लोग जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और वो लोग जो सूरह कुरैश के एक लश्कर का हिस्सा हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर, अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazili.com पर प्रोग्राम सफ़ीना निजातुल मसाइल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो लोग लाहौर में मुझसे मिले और इस्लामाबाद में मुझसे मिले, जिन्होंने दिन रात हमारी और हमारे सिलसिले की खिदमत की, और उन तमाम मरीज़ों की कि जिन्होंने इतना रश होने के बावजूद भी सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और अपने वक्त पर अपनी बारी आने पर सब्र किया और मुझे दिखाया और मुझसे मुलाकात की। मेरी दुआएं मेरे तमाम मरीज़ों के लिए है, मेरे तमाम शागिर्दों के लिए है, मेरे तमाम पीर भाइयों के लिए है, जो लोग मुझसे लाहौर और इस्लामाबाद में आके मुख्तलिफ़ पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ़ शहरों से आए और उन्होंने मुलाकात की। सफ़ीना निजातुल मसाइल में आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, आप हमसे लाइव अपना मसला शेयर कर सकते हैं। मामला चाहे आपके रूहानी हों या जिस्मानी, आप हमारी वेबसाइट पर भी अपने मामला हमसे शेयर कर सकते हैं। यकीनन प्रोग्राम सफ़ीना निजातुल मसाइल हम शुरू करने से पहले कोई ना कोई एक ऐसे टॉपिक का इंतखाब आपके लिए करते हैं कि जिससे आपको नॉलेज, मालूमात और इल्म में आपका इजाफ़ा हो। तो यकीनन आज अमलियात की दुनिया में कदम रखने वालों के लिए आज का प्रोग्राम बहुत अहम होगा। जो लोग अमलियात के सफ़र में मेरे साथ चल रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और जो लोग, जो मुरीद, जो शागिर्द मेरे हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हों उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मेरे कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्द दुनिया भर में मौजूद हैं। ख़ासकर हिंदुस्तान के कुछ मेरे शागिर्दों ने मुझसे अघोर के बारे में बात की थी कि डॉक्टर साहब किसी दिन आप अघोरी जादू के बारे में बताएं और अघोर के बारे में बताएं और इनकी तारीख़ बताएं कि इनकी तारीख़ क्या है और अमलियात की दुनिया में इनका क्या किरदार है। क्योंकि हर बंदा, हर शख्स किसी से डरे ना डरे लेकिन अघोर से ज़रूर डरता है। शायद वो उनका हुलिया देख के डरता है, शायद उनके पास जो तागूती शैतानी क़ुव्वतें होती हैं उनको देख के डरता है, और वो क़ुव्वतें कैसे हासिल करते हैं और वो कौन लोग हैं, आज हम इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अगर मैं अघोर के बारे में बात करूं आपसे, तो असल वर्ड कुछ और था, उसके बाद फिर ये वर्ड अघोर तक पहुंचा। असल वर्ड इसके बारे में कहते हैं कि ये लफ्ज़ जो था ये घियोड़ था, ठीक है। इसके बारे में हिंदुओं की जो कदीम कबाइल हैं वो, उनका ये अक़ीदा था, उनका ये मामला था कि वो ये कहते थे कि जो महादेव हैं ये उनका एक रूप है जिसको गेहोर कहते हैं। अच्छा, अब उसके बारे में उस हिंदुओं का ये अक़ीदा था, जो महादेव हैं उनका जो एक रूप है जिसका नाम गेहोर रखा गया, उसके बारे में कहा जाता है कि ये उसकी जो अपने अंदर की जो नेगेटिविटी, जो क़ुव्वतें होती हैं ना, यानी कि इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी,
और समझ लें कि जिस तरीके से कुरान कहता है हमारा कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक फ़रिश्ता और एक शैतान पैदा होता है। तो उस हिंदू मज़हब के मुताबिक जो घेहोर जो था ना, वो महादेव की इन कुव्वतों का नाम था कि जो नेगेटिविटी थी, यानी कि इसको आप अगर हमसाद कह लें या उसको वो कुव्वतें कह लें जो उनके महातेज थीं, ये वर्ड वहाँ से था घेहोर। अच्छा, उसके बाद जूं जूं वक्त, अच्छा ये वो लोग थे कि जो, अच्छा हर अघोर जादूगर नहीं होता। हम कहते हैं ना कि हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि हर अघोरी जादूगर होता है, ऐसा नहीं है। हर अघोरी जादूगर नहीं होता, क्योंकि ये हिंदुओं के कुछ निचले फ़िरक़ों में से एक फ़िरका है जो अघोर बना। अच्छा, घेहोर से अघोर जो हुए ना, ये हुए 18वीं सदी में। अच्छा, इस लफ्ज़ अघोर की जो इब्तिदा हुई, इस लफ्ज़ अघोर ने जो शोहरत पाई वो 18वीं सदी में पाई, अघोर। अच्छा, अघोर बेसिकली अगर देखा जाए तो ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है कि जिसके मायने कि कोई ऐसी शे, कोई ऐसी कुव्वत कि जिससे देखकर कोई खौफ महसूस ना हो, जिसको छूकर कोई खौफ महसूस ना हो, कि जिसको पाकर कोई खौफ महसूस ना हो, कि जैसे कोई किसी अमन में आ गया, कोई किसी सुकून में आ गया, कोई किसी ठहराव में आ गया। ये संस्कृत जुबान का वर्ड है अघोर। अच्छा, कहते हैं 18वीं सदियों के एक फिरके ने, जो भोलेनाथ के पुजारी थे, उसमें जो निचले दर्जे के हिंदू थे ना, इन्होंने बाकायदा तौर पर एक कबीला था जो समझ ले कि कदीम कबीलों में से था, जिसका नाम था कपाली कास के नाम से था। एक कबीला था कपाली कास। अच्छा, कपाली कास ये वो कबीला है कि जिसका जिक्र 7 सदी के मजहबी किताबों में पाया जाता है। कपाली कास एक कबीले का नाम है और ये 7वीं सदी के मजहबी किताबों में ये इसका जिक्र है, इस कबीले का। अच्छा, इस कबाइल के कुछ लोगों का ये अक़ीदा था, उनका ये रसूमात थी कि वो बाकायदा तौर पर इंसानों की बलियां दिया करते थे। अच्छा, इंसानों की बलियों में ये लोग, जो कवारी बच्चियां होती थी ना, जो नाबालिग बच्चियां होती थी, ये उनकी बलियां दिया करते थे। अच्छा, उसके बाद फिर ये उसी जिसकी ये वो दिया करते थे, कुर्बानियाँ दिया करते थे, और फिर उसके बाद कहते हैं कि इसी कबाइल के जो लोग थे ना, वो फिर मुर्दार गोश्त खाया करते थे, यानी कि इंसानों का गोश्त खाया करते, जो इंसान मर जाया करते थे उसका गोश्त खाया करते थे। अच्छा, यहाँ तक तो इस जो कपाली कास नाम का जो कबीला है, उसमें इन मजहबी किताबों के अंदर हिंदुओं की ये जिक्र मिलता है कि ये कबीला था ऐसा। अच्छा, जो अघोर थे ना, उन्होंने इसी ही कबीले की उन्हीं रसूमात को अपना लिया था। अच्छा, जब कुछ लोगों ने जो अघोर बने थे, अच्छा वो ये समझते थे कि हम वही महादेव की जो वो कुव्वत हैं जिसको घेहोर कहते हैं, ये उसके मालिक हैं, ये उससे मदद लेते हैं। लेकिन जब जूं वक्त गुजरता गया तो ये घेहोर से अघोर हुआ, अघोर से भी एक कपाली जो कास कबीला था, इसने उसकी रसूमात को अपनाई और फिर उनके तौर तरीके अपना लिए। अच्छा, अब इनका तरीक़ेकार ये था कि ये बस जादूगर नहीं थे, ये एक फ़िरका था। अच्छा, जादूगर इसी में से हुए, यानी कि हर अघोर रखने वाला शख्स वो जादू नहीं करता, लेकिन वो इन कुव्वतों का मालिक होता है। यानी कि जिस तरह मैं आपको मिसाल है कि ऐसे देता हूँ कि जैसे हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम रूहानियत की तलाश में निकलते हैं। अब हम रूहानियत को पाने के लिए हम एक उसकी इंतहा को जाते हैं। अब जब हम रूहानियत का सफ़र कर रहे होते हैं तो उसमें हमें अमलियात भी करते हैं, हम अमलियात के पहलू भी सीखते हैं, हम अमलियात के बाब भी सीखते हैं, हम अमलियात में उतार भी सीखते हैं, हम अमलियात में वो भी करते हैं। अच्छा, कुछ लोग रूहानियत की दुनिया के अंदर ही वो अमलियात से लगाव उनका नहीं होता, लेकिन उनका मकसूद रब होता है। वो सिर्फ उसकी रूहानियत को पाने के लिए वो सिर्फ सलूक का सफ़र करते हैं, वो सिर्फ सलासिल का सफ़र करते हैं, वो सिर्फ ज़िक्र और अस्कार करते हैं, वो सिर्फ अपने रब को पाने की जस्तजू में लगे रहते हैं, जो हक़ है। ठीक है, अब हमारे ही मुसलमानों में, हम ही लोगों के अंदर, अब जाहिर सी बात है हम लोग भी रूहानियत के ही सफ़र में हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ अमलियात भी सीख रहे हैं, इसलिए कि इस सफ़र में हमें कितनी मुश्किलात अगर आती हैं तो हम उसका हल निकाल सकें। आई ना बात समझ? बिल्कुल इसी तरतीब और इसी तरीके से ये जो फ़िरका था
जो हिंदुआनी फिरका था जिसका अघोर बना, अघोर के अंदर ये उन्हीं जो घेवर यानी कि जो महादेव की वो कुव्वतें थी जिसको घेवर कहा जाता था, ये जब इन्होंने उसको पूछते थे, यानी कि ये उस सफर में निकले थे जिस तरह हम मुसलमान एक रूहानियत के सफर में निकलते हैं, हिंदुओं के मजाहिब के अंदर वो लोग भी बाकायदा अपना ये सफर जारी रखते हैं। अच्छा, वो इन इस्तदराजी कुव्वतों को पाने के लिए करते हैं और हम मुसलमान अपनी रूहानी कुव्वतों को पाने के लिए करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसी सफर के दौरान वो लोग अघोरी जादूगर कहलाए कि जिन्होंने बाकायदा तौर पे इन्हीं हमजातों के जरिए इनकी कुव्वतों को पाकर और लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, या जिन हमजात को, जिन शयातीन को, जिन उसको वो गोश्त खाते थे, जो जलाते थे, उसकी पूजा करते थे, तो फिर वो उसी में से फिर वो उनको कलमात सिखाया करते थे। कौन? शैतान। वही शयातीनी चीज़ें, वही तागूती कुव्वतें, वही इस्तदराजी कुव्वतें, जब वो उनको कलमात सिखाती थी, वो कलमात के सीखने वाले अघोर जादूगर कहलाए। अच्छा, अघोर जादूगर जो होते हैं, अच्छा जो खास जादूगर होते हैं अघोर, जो अघोर जादू रखते हैं, बाकायदा जो जादू करते हैं, उनके बारे में हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, उनके बारे में हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो अघोर जादू करता है ना, वो सूरज की रोशनी में नहीं आता, वो सूरज की रोशनी से डरता है, और दूसरी बात वो खुले आसमान के नीचे नहीं आना चाहता, जो अघोर जादू रखता है। और तीसरी निशानी उसकी ये होती है कि वो पानी का इस्तेमाल नहीं करता, यानी कि अपने जिस्म पे पानी नहीं बहाएगा वो, क्योंकि पानी उसकी मौत है। यहां तक कि अगर वो बाहर है और बारिश हो गई तो समझ लें कि उसकी मौत हो गई। अघोर जो जादूगर होता है वो किसी न किसी खो में रहता है, किसी न किसी खोली में रहता है। अच्छा, वो डरता है किस चीज से? पानी से। वो डरता है किस चीज से? सूरज की रोशनी से। क्योंकि कुदरत के इन दो, यानी कि एक रोशनी और एक पानी, एक बारिश, कुदरत की ये जो दो अनासिर हैं, ये यानी कि रोशनी जो है, इसके बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब सूरज तुलू होता है, जब सूरज निकलता है ना, तो वो अपने रात भर की जो शयातीन होते हैं, क्योंकि हदीसों में हमें मिलता है कि जब अंधेरा छा जाता है तो शैतानों को आज़ाद कर दिया जाता है, तो शैतान हर जगह फैल जाते हैं, और जो सूरज तुलू होने का वक्त होता है तो इन्हीं शैतानों को जगड़ दिया जाता है और ये शैतान कैद कर दिए जाते हैं। आई बात समझ में? अब जब शैतानों को बिखेर दिया जाता है, जब शैतान खुल जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, तो ये नापाकी फैलाते हैं और ये लोगों को गुमराह करते हैं, ये लोगों को तंग और परेशान करते हैं। तो जो बुजुर्गान ने फरमाते हैं, जो सूरज की जो रोशनी होती है ना, सूरज की रोशनी के अंदर ये तासीर है, सूरज की रोशनी में ये तासीर है कि वो ज़मीन की जो नेगेटिविटी होती है ना, इन शयातीनों की वजह से वो उसको जला देती है, कि जिसकी वजह से ज़मीन आपकी पाक हो जाती है। अगर सूरज की रोशनी ना होती तो ये पूरी दुनिया अंधेरे और तारीख में डूबी हुई होती। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरीके से है कि जैसे आप नापाक हो जाते हैं, अब पाक करने के लिए आप क्या करते हैं? अपने जिस्म पे पानी डालते हैं। अब जब अपने जिस्म पर पानी डालते हैं तो पानी जो होता है वो आपके जिस्म को साफ कर देता है। पाक आपको करते हैं वो कलमात, पाक करते हैं आपकी वो नियत जो आप रखते हैं, जो आप नियत करते हैं। अच्छा, पानी सिर्फ साफ करता है आपके बदन की गलाजत को। आई ना बस अब हम गुस्ल करते हैं मिसाल के तौर पे। अब हम गुस्ल में क्या करते हैं? पानी भरते हैं, पानी अपने ऊपर बहा देते हैं और हम बोलते हैं हम गुस्ल हो गया, जबकि गुस्ल का तरीक़ेकार है बाकायदा। गुस्ल करने से पहले उसकी नियत की जाती है गुस्ल की, और फिर गुस्ल का तरीका है बाकायदा, तो हाथ दिया जाता है, नाक पे पानी दिया जाता है और उसके बाद फिर जिस्म पे पानी बहाया जाता है, और जिस्म का कोई हिस्सा खुश नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरीक़ेकार है सारा सब कुछ गुस्ल करने का। वो इसीलिए है कि हमारे जिस्म की गलाजत को पाक कर दे, हमारा जिस्म साफ़ हो जाए। आई बात समझ? अच्छा, अघोर जो होते हैं वो इससे डरते हैं क्योंकि नापाकी ही उनकी ज़िंदगी है। अच्छा, इब्तिदा में तो नहीं, लेकिन अघोर अपनी इंतहा को जब पहुंचता है फिर वो अपना फजला खाता है।
यानी कि फिर वो अपना ही फुजला खाता है, अपनी ही नापाकी को पीता है, जो अघोर जादूगर होता है। अच्छा, हर अघोरी ये नहीं करता, हर अघोरी नापाक जरूर होता है, हर अघोरी ये काम नहीं करता। ये काम वही करता है जो बाकायदा उन कलमात को सीखता है जिसके जरिए वो जादू करता है। आई बात समझ में? अब आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पर एक वक्त एक दिन ऐसा आता है कि जिसमें तमाम हिंदुआनी जो निचले तबके के होते हैं, हर किस्म के लोग उसमें शिरकत करते हैं, जिसमें लोग बरहना जाते हैं। तो सारे तो जादू नहीं करते, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो उनके मुताबिक वो अपनी तपस्या में बैठे हुए हैं, उनके मज़हब के मुताबिक, वो अपने मज़हब के मुताबिक वो ये समझते हैं कि हम सीधे रास्ते पर हैं। अपने मज़हब के मुताबिक वो समझते हैं कि हम रियाजत पे हैं, हम तपस्या पे हैं, हम किसी को राज़ी कर रहे हैं। अच्छा, अघोर के अंदर बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो इसके मायने कुछ इस तरह भी बनते हैं कि जैसे न किसी की अच्छाई में न किसी की बुराई में, मतलब उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। जो अघोर रूप धारते हैं उनको ना मौत का कोई खौफ होता है, ना ज़िंदगी से कोई मतलब होता है, ना वो किसी के अच्छाई में होते हैं ना वो किसी की बुराई में होते हैं। उनका होना या ना होना वो बराबर होता है। जो असल अघोर होते हैं, अगर मैं समझता हूँ अगर अगर हम पूरे हिंदुस्तान का अगर लें, अगर हिंदुस्तान के अंदर मिसाल के तौर पे 1 अरब हिंदुओं की आबादी है, तो उसमें मखसूस ही चंद जो बिल्कुल निचले तबके के होते हैं। अच्छा, इनमें भी बड़ी ज़ात पात है हिंदुओं के अंदर भी, जो सबसे निचली ज़ात है ना, जो सबसे निचली ज़ात है कि जिसको हिंदू भी अच्छा नहीं समझते, जैसे हिंदुओं की ज़ात में भी एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते, उसमें सबसे निचली ज़ात के कुछ लोग हैं जो समझ लो कि हज़ारों की तादाद में होंगे जो ये काम करने वाले हैं, वरना अब तो इनकी भी तादाद काफ़ी हद तक बढ़ रही है। अच्छा, इन्हीं लोगों से हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, दुनिया भर के जो लोग हो गए, वो बाकायदा इस ग्रोह को, इस फिरके को अच्छा नहीं समझते। यहां तक कि अभी तारीख की बात है कि जो नेपाल शहर है उसका जो मेयर था वो भी एक अघोर था। नेपाल शहर है उसका जो मेयर था वो भी अघोर था, उसका ताल्लुक ही अघोर से था। अच्छा, इनकी आदतों में एक ये बात है कि इनको अपने ऊपर जो कमांड होता है ना, वो सबसे पहले होता है उनको, उनकी जो सांस होती है ना, ये उसको अपने कंट्रोल में करते हैं। अच्छा, अघोर जो जादूगर रखने वाला होता है वो सबसे पहले जब अपना अघोर साधता है तो वो अपने ऊपर इससे प्रैक्टिस करते 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 अपनी सांस को जो ना अपने कंट्रोल में कर लेता है। यानी कि उनको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है इसमें कि अगर वो पद्मासन लगाकर बैठ जाए, अगर वो चौकड़ी लगाकर बैठ जाए, तो उसको घंटों अगर गुजर जाए ना तो उसको एहसास नहीं होता कि कितना वक्त गुजर गया। अच्छा, उस घंटे के अंदर ये बाकायदा गिनकर सांसें लेते हैं। अच्छा, हमारी सांस का जो सिलसिला है वो हर सेकंड में, हर मिनटों में, कई तादाद में है, लेकिन वो अपनी सांस को बाकायदा एक ख़ास प्रैक्टिस के साथ रोके रखते हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि अगर हमने सांस ली और हमने जितनी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्व किया, अपनी पावर को जितना जमा किया, जब हम सांस लेते हैं ना तो वो पावर्स उस सांस के रास्ते से हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती है, जिससे हम कमज़ोर पड़ते हैं। ये अघोर का एक नुक्ता है कि जिसकी बुनियाद पे उस जादू के अंदर उनको उरूज हासिल है। इसीलिए कहते हैं कि अघोर जो जादू होता है ना, ये समझ लें कि तमाम जादुओं में सबसे ख़तरनाक जादू होता है। अक्सर लोग कहते हैं कबाला जादू बहुत ख़तरनाक होता है, अक्सर लोग कहते हैं मसान का जादू बहुत ख़तरनाक होता है, अक्सर लोगों का ये गुमान है कि मुख्तलिफ़ देवी देवताओं का जादू बहुत ख़तरनाक होता है, कुछ का गुमान है बांग्लादेश का जादू बहुत ख़तरनाक होता है, किसी का ये गुमान है कि अफ्रीका का जादू बहुत ख़तरनाक होता है। लेकिन इस जादू की इब्तिदा जो होती है वो अपने सांस को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। अच्छा, सांस भी हमारे जिस्म के अंदर एक वाइपर का काम करती है। जिस तरीके से आप गाड़ी चलाते हैं, आपके शीशे के ऊपर पानी आ जाता है, वाइपर चलता है,
पानी अटता है, फिर वाइपर नीचे आ जाता है, क्लियर नजर आने लगता है। तो सांस भी हमारे अंदर जो ना, ये समझ लो कि इन्हीं दोनों कुव्वतों के दरमियान उसको क्लियर करती है, उसको आने देती है, उसको क्लियर करती है, उसको आने देती है, उसको क्लियर करती है, उसको आने देती है, हमारे अंदर की जो सांस है। अच्छा, अघोर जो होते हैं वो सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं, वो कुछ पढ़ाई नहीं करते, वो कुछ कुफरिया कलमात नहीं कहते, वो खुद बाकायदा तौर पर अगर देखा जाए तो शिर्क की फैक्ट्री होते हैं, वो खुद बाकायदा तौर पर एक वो होते हैं, वो किन्हीं कलमात के जरिए जादू नहीं करते, वो इब्तिदान के अंदर अपनी इन सांसों को कंट्रोल करके अपने अंदर की जो नेगेटिविटी होती है उस पावर्स को जगाते हैं वो। और जब वो पावर्स को जगाते हैं ना, और फिर वही जिस गिरोह, जिस ताकत का मैंने आपसे इस वीडियो के इब्तिदा में जिक्र किया था, फिर वो उससे मदद तलब करते हैं, फिर उसको वो हाजिर करते हैं, उसको बुलाते हैं, उससे मदद लेते हैं, उससे वो बाकायदा तौर पर काम लेते हैं। अच्छा, जब वो उसको पुकारते हैं, जब वो उसको करते हैं, तो फिर उन्हीं के साथ साथ उन्हीं के महाते जितनी भी शयातीनी कुव्वतें होती हैं ना, फिर वो हमजात, वही शैतान फिर बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ सूरतों में उसके सामने आने लगते हैं, जिसके जो अघोरी जादू करने वाला करता है ये। फिर वही शैतान फिर बाकायदा तौर पर उसको कलमात सिखाता है, फिर वो अपने उसकी तरफ करता है, अपनी पावर्स, अपने उरूज को पहुंचता है, फिर जाके फिर वो दूसरे स्टेप बाय स्टेप बदलते हैं। ये है अघोर असल, ये है हकीकत अघोरी जादू की। अब मैं आता हूं अपनी असल बात की तरफ। मैं आपसे कहता हूं ना कि सबसे खतरनाक जो जादू होता है ना, वो इंसान के अपने अंदर के कुव्वतों का जादू होता है। वो समझ लें कि जिन शिरकिया कलमात से पढ़कर जादू का जादू करता है ना, उसके जो शिरकिया कलमात है ना, वो कोई मायने नहीं रखते, जितनी कुव्वत उसकी वो मायने रखती है जिसके ज़रिए वो इस्तदराजी कुव्वतों का मालिक बनता है। यानी ख्याल, यानी गुमान, यानी सोच, यानी तसव्वुर, वही तसव्वुराती जादू। इन्हीं जादुओं की जो इंतहा है, इन्हीं अंदर की जो कुव्वतों की इंतहा है, वो उसको अपने उरूज तक ले जाती है। और फिर जब वो एक अपने उरूज को चले जाती है, तो मुख्तलिफ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ दुनिया में, मुख्तलिफ ममालिकों में इसको अपने हिसाब से नाम दे दिया जाता है कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। असल वही जुज है, असल वही नुक्ता है, असल वही है जो आपके अपने अंदर की नेगेटिविटी है। यही असल जादू है, यही असल शैतान है, यही असल वो है कि जो तुमको हिदायत पे आने नहीं देता। यही असल वो शैतान है जो तुमको भटकाए रखता है, तुमको गुमराह करके रखता है। यही असल वो है कि जिसके बारे में बुजुर्गान दीन ने इतना समझाया कि किताबें से किताबें भर दी हैं। यही वो नुक्ता है जिसको समझाने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब बंदों को भेजा, अपने दोस्तों को भेजा, और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रखा। तो असल अगर देखा जाए इस नुक्ते को, तो यही हर जड़, हर बुराई, हर उसके इब्तिदा है, और यही इंतहा है। यानी कि दोनों कुव्वतें हमारे अपने अंदर मौजूद हैं, रहमानी और शैतानी। अच्छा, इनके दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक हिजाब, एक ऐसी झिल्ली का है, इन दोनों के दरमियान एक हिजाब, एक ऐसी झिल्ली का है जो आप खुदबीन से भी देखें तो आपको बिल्कुल बारीक नजर आए, और ये दोनों साथ सफर कर रहे हैं एक साथ। जब रूहानियत गालिब आती है तो ये डाउन होता है, और जब ये गालिब आता है तो ये डाउन होता है। इसीलिए कुरान की आयत है कि अल्लाहुल वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजु मिन ज़ुलुमाति इला नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुम तागूतुम युखरिजु मिन नूर इला ज़ुलुमात।
उलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून। और अल्लाह के दोस्त वो हैं जो अंधेरे से निकाल के रोशनी में ले आते हैं, और शैतान के दोस्त वो हैं जो रोशनी से निकाल कर अंधेरे में ले जाते हैं। यानी कि इसी सफ़र के दौरान कि जो एक साथ सफ़र चल रहा है, यानी कि वो इधर से निकाल के इधर ले आते हैं, वो उधर से निकाल के इधर ले आते हैं, वो इधर से निकाल के इधर ले आते हैं, वो उधर से निकाल के इधर ले आते हैं। अच्छा, हम ये समझते हैं कि तमाम अघोर जादू, असल में जब अघोर का लफ्ज़ आता है हम हमारे दिमाग में यही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जादू, जहां लफ्ज़ अघोरी का आता है जादू, जबकि हर अघोर करने वाला जादूगर नहीं होता। अघोर अगर देखा जाए, घियोर जो है ये एक रास्ता है। अच्छा, इस रास्ते को हिंदू मज़ाहिब के अंदर कुछ फिरके ये कहते हैं कि तमाम हिंदू मज़ाहिब के अंदर सबसे बेहतरीन रास्ता यही है, और वो इसीलिए कहते हैं कि इस रास्ते पे इंसान कम वक्त में जल्दी कामयाब हो जाता है उनके मजहब के मुताबिक, कि कम वक्त में कम रास्ते में इंसान जल्दी उसको इन कुव्वतों को पा लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर हिंदुओं के अंदर बाकायदा तौर पे जब ऐसे लोगों को देखा जाता है, ऐसे साधुओं को देखा जाता है, ऐसे तांत्रिकों को देखा जाता है, ऐसे योगियों को देखा जाता है, ऐसे योगियों को देखा जाता है, तो हिंदू आम मजहब के लोग जो होते हैं वो इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। वो इसी वजह से क्योंकि वो उनकी उन कुव्वतों से डरते हैं, उनको देख के डर नहीं लगता, लेकिन वो डरते हैं उस शराब से, उस बदुआ से कि जो इसकी असल है। अघोर के बारे में कहा जाता है कि अगर ये किसी के लिए कोई बात मुंह से निकाल देना तो वो भी यही कुव्वतें उसको पूरा कर देती हैं, और यही कुव्वतें जिस बात को वो पूरा निकाल दें, अगर वो किसी को शराब दे देना तो वो शराब इनकी नस्लों में चलता है हिंदुओं की। ऐसा भी हकीकत देखा गया है। जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, इस मुबारक सफ़र में शामिल हैं, मैं किसी को भी, अपने तमाम शागिर्दों को किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ आप लोग देखें कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, दुनिया में कैसे कैसे कुव्वतें मौजूद हैं, कि दुनिया में कैसे कैसे मज़ाहिब मौजूद हैं। आप लोग खुद देखें। ताकि आप जब किसी के बारे में जानेंगे तो उसका आप इलाज बेहतर कर सकेंगे। अच्छा, अब इसका तोड़ क्या है, अब इसका इलाज क्या है? अगर आपके सामने किसी किस्म का कोई ऐसा आ जाता है, आपके सामने कोई मरीज़ आ जाता है, आपके सामने किसी के ऊपर कोई शैतान हाजिर हो जाता है, तो आप उसका क्या करेंगे? फिर मैं अपने असल की जानिब लौटूंगा। सूरह कुरैश। सूरह कुरैश पढ़ने वाला इन तमाम शर से महफूज रहता है। सूरह कुरैश का करने वाला इन तमाम शैतानों से दूर रहेगा, महफूज रहेगा। सूरह कुरैश इसका बेहतरीन तोड़ है। सूरह कुरैश बेहतरीन तोड़ है इसका, और इसके उतारे गए मुख्तलिफ तरीके मैंने सूरह कुरैश से बहुत समझाए आपको, मुख्तलिफ अपनी वीडियोज़ के अंदर मुख्तलिफ मैंने फलीते आपको समझाएं, मुख्तलिफ तावीज़ात मैंने आपको लिखना सिखाएं, मुख्तलिफ तावीज़ात के बारे में मैंने आप लोगों को तफसीली बताया, समझाया। आप उसके ज़रिए उसका इस्तेमाल करें। सूरह कुरैश की ख़ास बात है कि अगर आप कोई भी अमल, अगर आप किसी का भी उतारा अगर सूरह कुरैश के ज़रिए करते हो ना, तो इसकी ये ख़ास बात है कि इससे कभी भी जादू पलट कर नहीं आता, इससे लौटता नहीं है, वरना हर जादू लौटता है। इसके अंदर ख़ास कर सूरह कुरैश की ये तासीर है कि ये उस लौटने की सलाहियत को सल्ब कर लेता है, क्योंकि ये कुरान की वो ख़ास सूरत है कि जिस सूरत की रूहानियत ने तमाम बातिली कुव्वतों को शिकस्त दी है, तमाम शयातीनी कुव्वतों को शिकस्त दी है। सूरह कुरैश ऐसी सूरत है। सूरह कुरैश
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ चलने वाला हर बंदा सूरह कुरैश को पाबंदी के साथ पढ़ता है। यहाँ तक कि हमारा ये कानून है, हमारा ये कुलिया है, हमारा ये फार्मूला है कि हमारे सिलसिले के अंदर जो हमने रूहानियत की सफ़र का शुरू किया है, हमारे रूहानी सफ़र के अंदर वही लोग शामिल होते हैं जो सूरह कुरैश से अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा करते हैं। जहाँ लफ्ज़ सूरह कुरैश का आता है वहाँ पे रूहानी लश्कर शुरू हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो लोग सूरह कुरैश की दावतें कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग कर रहे हैं कि जिनकी सवाल कई मर्तबा हो चुकी है, उनके लिए इन चीज़ों का समझना ज़रूरी है। अभी तो मैंने एक अघोर जादू के बारे में आपको बताया है, अभी तो मुख्तलिफ जादुओं की पूरी काफ़ी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको जादुओं के बारे में बताऊंगा, लेकिन हर जादू की इब्तिदा जो है ना, हर शैतानी कुव्वतों की जो इब्तिदा है, ये वही इब्तिदा है कि जो इंसान के अपने अंदर मौजूद है। अगर अघोर के मुतालिक, इस जादू के मुतालिक जो लोग परेशान हैं, अब जैसे एक हिंदुस्तान के अंदर मेरे पास एक कमेंट्स आया, एक मैसेज आया था, बाकायदा कॉल भी आई थी मेरे पास कि उनके गांव में कुछ अघोरी रहते हैं और वो लोगों को तंग व परेशान करते हैं, और इतना तंग व परेशान करते हैं कि जिनसे जो बस्ती होती है ना, वो बस्ती वाले खौफज़दा हैं, वो गाँव वाले खौफज़दा हैं। तो आप लोग एक काम करें, ख़ासकर उन पेशेंट का नाम मेरे अभी जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे या और लोग देख रहे होंगे, उनको ज़रूरत हो तो ये कर लें। क्या कि कब्रिस्तान जाएं, एक मट्ठी उठाएं, एक मुट्ठी कब्र से मट्टी उठाएं और सूरह कुरैश 40 मरतबा दम करें और उस जगह पे डाल दें जिस जगह पे ये बैठे हों। आप देखेंगे कि वो जगह छोड़ के कैसे भागते हैं। ये नहीं कि आप पूरे उस पर बंदिश लगा रहे हैं, पूरा उसका वो बांध रहे हैं, पूरा सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। भाई आप सिर्फ मट्टी उठाओ, पड़ो और डाल दो उनके ऊपर, देखो सारे के सारे अंधे होके भागेंगे, औंधे मुंह। और उनके अगर शर से फैला हुआ उस गांव के अंदर कोई शर होगा तो वो शर भी उनके साथ साथ दौड़ेगा, भागेगा वहां से। ये इसके तोड़ है। अच्छा, लोग अघोर के बारे में इतना, लोग सिर्फ यही समझते हैं कि ये मखसूस फिरका है बस, और ये जादूगर है, इससे ज़्यादा लोग नहीं जानते थे इसके बारे में। कहते हैं कि बरसगीर के अंदर, इब्तिदान के अंदर वो क़ुव्वतें जब अपने उरूज पर थीं कि जिसमें मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर देवी देवताओं का राज था, दौर था, उस दौर से लेके अब तक जितने भी मामला चल रहे हैं या चलें, उनके माथे जितनी पॉजिटिविटी, जितनी नेगेटिविटी थी ना, वो सब के सब आज के दौर में भी मौजूद है। यानी कि जैसे ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लेकर गए, वहाँ से आपके अंदर से जो पॉजिटिविटी निकली, जो रूहानियत निकली, जब वो फैली, वो आज भी कायम है, आज भी मौजूद है। और वो उन्हीं लोगों के हिस्से में आई जो इन्हीं के पैरोकार थे, जो इन्हीं के रास्ते पे थे, जो इन्हीं के सलासिल से थे। और इसी तरह इब्तिदान से जब से नेगेटिविटी का गलबा था, वहाँ से लेके अब तक वही नेगेटिविटी आज भी उसी पावर, उसी कुव्वत पे मौजूद है, और उसी के वारिसीन वही लोग आए जो उनके पैरोकार थे। मकसद ये झगड़ा, ये लड़ाई, ये फिसाद, ये नेकी बदी, ये हिदायत, ये गुमराही, ये शुरू से चली आ रही है। इसको मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ रंगों में, मुख्तलिफ नामों से तब्दील कर दिया गया। असल वर्ड कुछ थे, जू वक्त गुजरता गया, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ होते चले गए।
इन्हीं क़ुव्वतों के मुख्तलिफ नाम दे दिए गए। अच्छा, आप अपने मसाइल हमसे शेयर करते हैं और आपके स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर मौजूद है और आप अपने मसाइल भी शेयर कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं बात करने बैठता हूँ तो आप लोगों से टाइम का वक्त ही नहीं पता लगता कि टाइम कैसे गुजर गया। अच्छा, हमारी वेबसाइट www.drabdulwadi पर इंशाल्लाह ताला पेशेंट पोर्टल बहुत जल्दी लाइव होने वाला है, उसमें भी आप अपने मसाइल शेयर कर सकते हैं और अभी हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हज़रत आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही जी है। हज़रत, मैं मोहम्मद उमर अंसारी बात कर रहा हूँ इंडिया से। हज़रत, साल 1.5 साल से कॉल मिला रहा हूँ, आज बहुत दिन बाद कॉल मिला है। हज़रत थोड़ा सा टाइम देते हैं। जी जी बोलें, आप लाइव इस वक्त मुझसे बात कर रहे हैं। जी 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 हज़रत, बात ये पूछना चाह रहा था कि हज़रत जैसे आपने 15 का नक्श तालीम किया था, तो हज़रत उसमें मौकिलान का भी था, ऐवान का भी था। तो हज़रत जिसको उर्दू लिखने में प्रॉब्लम हो, सिर्फ वो सादे 1 से लेकर 9 तक पे अगर रियाजत करना चाहता हो तो 45 बार लिखने के बाद आगे क्या मज़ीद तरीक़ेकार होगा उसका? उसको जब इसकी ज़कात अदा हो जाती है तो फिर उसको अपने विर्द में उसको लिख लिया करें, मदामत उसकी कर लिया करें, ताक अदद में कर लें, 3 नहीं लिख लें। हज़रत, अगर और पता करना चाहते हो तो? हाँ, इसको इसी तरतीब से कंटिन्यू रखें और फिर 3 साल तक रखें। जी हज़रत, और 1.25 दिन में करने की इजाज़त देते हैं हज़रत, सूरह कुरैश 3125 बार करके। ठीक है, मेरी तरफ से बिल्कुल आपको इजाज़त है। लेकिन जब आप 40 दिन के अंदर 1.25 पूरी करेंगे तो तर्क जलाली और तर्क जमाली का ख्याल रखिएगा आप। ओके, जी जी ठीक है, चलें, ठीक है, ओके, अपना ख्याल ठीक रखें है सर। और इंशाल्लाह। एक और। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, एक मिनट, मैं शाहिद बोल रहा हूँ मुंबई से, इंडिया से। जी शाहिद साहब, आप इस वक्त लाइव कॉल कर रहे हैं, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं आप देख ही रहा था, मैं लाइव ही देख रहा था। जी 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 जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत टाइम हो गया, मतलब 2 महीने लास्ट आपसे बात हुई थी, उसके बाद में कुछ कांटेक्ट ही नहीं हो पाया, अपडेट भी नहीं हो पाई। अच्छा, किस हवाले से? बस मैंने अब ये आपसे अपॉइंटमेंट लिया था मैंने, और बात हुई थी, आपने मुझे बस पढ़ने के लिए दिए थे 21 दिन तक, तो फिर वो 21 दिन मुकम्मल हो गए, फिर उसके बाद में कुछ अपडेट ही नहीं हो पाई। अच्छा अच्छा शाहिद साहब, ठीक है, आप एक काम ये कीजिए, अच्छा, जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे थे उस मकसद के क्या मामलात रहे? नहीं, इतना तो मतलब कुछ ऐसा खास कुछ ऐसा कुछ फर्क नहीं हुआ, बस इसलिए मैं सोचा था कि आपसे फिर से अपडेट कराएं। अच्छा ठीक है, आप मुझे अपनी डिटेल व्हाट्सअप करें, मैं इंशाल्लाह ताला ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद मैं देखता हूँ, मैं फिर आपको इंशाल्लाह बताता हूँ अपडेट। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं हिना फिरदौस बात कर रही हूँ, दिल्ली से, इंडिया से। कहाँ से? मेरा मसला ये है कि इंडिया से, दिल्ली। जी जी बोलें। एक तो मेरा मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, तो मेरा काम पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था और वो बिल्कुल बंद हो चुका है, बिल्कुल बंद। और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर रहते हैं इंडिया के, और 6 साल से उन्होंने मुझे यहाँ इंडिया में छोड़ा हुआ है, लेकिन बुलाते नहीं। तो इसके लिए मुझे आप कुछ बता दें। आपके शौहर कहाँ पे होते हैं? ऑनलाइन में काम करती हूँ, इंटरनेट पर। अच्छा, ऑनलाइन काम करते हैं आप, ठीक है। आप सूरह कुरैश पढ़ लेंगे? जी मैं एक तस्वीर रोजाना पढ़ती हूँ। एक तस्वीर रोज़ाना पढ़ते हैं आप, ठीक है। आप एक काम यह करा करें, इसके साथ जो ना, या गनील मुगनी, क्या समझ नहीं आया मुझे, मैं बाद में सुनूंगी। जी क्या पढ़ना बता दीजिए। या गनीउल मुगनी, या गनील मुगनी, जी ठीक है। 300 मरतबा आपने रोज़ पढ़ना है इसको, ठीक है? जी जी ठीक है, और इसको पूरे कंटिन्यू 40 डेज़ तक कीजिएगा। अच्छा ठीक है। तो ये मेरे काम के लिए है या बिल्कुल, मेरे ये आपके काम के लिए, आपके मामलात के लिए इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, आवाज़ बहुत कम आ रही है नवीर। मुझे मालूम है, मैं तो रोज से बात कर रही हूँ। जी जी बताएं। हस्बैंड, मैंने बता दिया मेरी बहन आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, हस्बैंड के लिए मुझे आप बता दीजिए कुछ। हस्बैंड के लिए क्या मैंने पूछना आपको चाह रही हैं बोला आप? कि बुलाते नहीं है। उनका नाम मकसूद अहमद है, उनकी अम्मी का नाम है सलमा। कहाँ पर होते हैं वो? और वो अभी फिलहाल वैसे दुबई में है। अच्छा, दुबई में होते हैं वो, ठीक है। जी, ठीक आपकी है, आवाज नहीं आ रही। हेलो। उनका नाम क्या है? मकसूद अहमद, शेख मकसूद अहमद, और उनकी मदर का, वालिदा का नाम है सलमा बीबी। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरी बहन, ठीक है। आप उनके लिए ना एक काम करें, आपने मेरा वो नक्श देखा है कि जिसमें मैंने बद्दुहू का जिक्र किया है?
जो 20 का नक्श था? मैंने देखा नहीं है, मैंने अभी 2-3 बार से ही मतलब आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया है, तो अच्छा, मैं देख लूंगी। उसमें ना 20 के नक्श का जिक्र है, इसिम बुदू उसमें लिखा होगा थंबनेल के ऊपर ना, जी उसमें एक नक्श के बारे में मैंने बताया। आप वो नक्श लिखें, आपको मेरी तरफ से इजाज़त है। और नीचे शौहर का नाम और माँ का नाम लिखें और अपना मकसद लिखें, उसको लपेट कर जो ना वज़न के नीचे दबा दें घर में। इंशाअल्लाह ताला जी 1 महीने के अंदर अंदर आपके शौहर इंशाल्लाह आपके लिए बिल्कुल तैयारी कर लेंगे आपको बुलाने की। ठीक है? जी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत चले शुक्रिया। चले मेरी बहन, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात याद रखें कि जो लोग मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में शामिल हैं, जो लोग मेरे इस सिलसिले का एक रूहानियत के सफ़र का हिस्सा है, जो समझ लें कि मैंने आपको मेन चीज़ें तालीम की हैं, जैसे फलीता सुलेमानी, 20 का नक्श, 15 का नक्श, मौकलान का नक्श, ऐवान का नक्श, सुर्ख जिन्नात का नक्श, मुझे तमाम नक्श मुझे अच्छी तरह याद हैं जिन जिन पे मैंने आप लोगों से रियाजतें कराई हैं। अब जो लोगों के मसाइल आते हैं ना, मैं चाहता हूँ कि अब इनके ज़रिए आप अपने मसाइल का हल निकालिए। तरीके मैं आपको बताऊँगा, सब कुछ मैं आपको समझाऊँगा। अब बेस आपको पता है, अब उस बेस का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊँगा। मेरा मकसद असल में आपकी बेस बनाना था, आपको समझाना था कि असल रूहानियत क्या है, असल अमलियात का रास्ता क्या है, असल में इल्मुल आदात, वो नुकूश, वो तावीज़ात, वो फलीते, ये क्या हैं, ये किस तरह काम करते हैं, ये किस तरह पावर्स रखते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को तफसीली समझाया। लेकिन अब मैं मज़ीद इसी के तरीक़ेकार आप लोगों को समझाता रहूँगा और बताता रहूँगा आप लोगों को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं सबा बात कर रही हूँ तरबेला से। मैं इस्लामाबाद की विजिट में आई थी, आपने बखूर दिया था तो मैंने उसके बारे में पूछना था। वो बखूर जादू के खात्मे के लिए है या फिर किसी जो मसाइल मैंने डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड है, मतलब मैं किस नीयत से अच्छा उसको इस्तेमाल करूँ? है मेरी बहन, देखें जो मैंने आपको बखूर दिया था ना इस्तेमाल करने के लिए, जी ठीक है, वो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना उसको भी ख़त्म करेगा, और आप जिस मकसद के लिए उसको जलाएंगी ना उसमें भी आसानी होगी आपके लिए। अच्छा, तो वो जो जादू का मसला था वो मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है? वो बिल्कुल इसी उससे ख़त्म होगा। अच्छा, हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह ताला इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और इंशाल्लाह ताला इससे आपके रास्ते खुलेंगे। और माशाल्लाह ये जो बखूर होते हैं जो हमने ख़ुद अपने बनाए हुए हैं, जो हमारे अपने हैं, वो बाकायदा तौर पर मैं ख़ुद जब अपने मामला से अपने पढ़ाई से फ़ारिग होता हूँ तो मैं उसको तैयार करके रख देता हूँ, फिर ये बच्चे उसको पैक कर लेते हैं। वो बाकायदा तौर पर ख़ुद मैंने पढ़ा हुआ होता है। अभी इस वक्त मैंने 20 के नक्श जो इस्म बुदूह जो है ना उसका मैंने बखूर बनाया है, उसके ऊपर उसी की पढ़ाई की है। अभी जब मैं लाहौर इस्लामाबाद गया था तो उसमें मैंने ख़ास मरीज़ों को दिया है बाकायदा तौर पे उसका, ताकि लोग उसका रिज़ल्ट लेके देखें, लोगों को पता लगे कि ये क्या चीज़ है। ये खाली, अच्छा एक बात याद रखना, अगर आप इसको सिर्फ बखूर समझोगे ना तो ये सिर्फ बखूर है, लेकिन अगर आप इस यकीन, इस एतमाद, इस भरोसे के साथ इसको इस्तेमाल करोगे ना कि ये आपके लिए अक्सीर है, तो वो आपके लिए अक्सीर बन जाएगा। अच्छा, इस बखूर की ये ख़ास बात है कि ये अपने अंदर तमाम किस्म की उस नेगेटिविटी को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है, उसको ख़त्म कर देता है। जिस घर के अंदर वो बखूर जला दिया जाए, जो मैंने बुदूह का जो बनाया है 20 के नक्श का, असल में देखा जाए वो नक्श का बखूर है, वो जो मैंने तालीम किया था, जो बनाया मैंने भी, और उसकी तासीर इतनी है कि जिस घर में जला दिया जाए, जहाँ जहाँ धुआं जाएगा ना, वो जहाँ जहाँ उसकी खुशबू जाएगी, वो जगह ऑटोमेटिक क्लियर होती चली जाएगी। अच्छा, ये सफ़र कोई महीनों का नहीं है, ये दिनों में ही कर देता है ये। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट विजिट जब मेरा होगा तो इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझे उसका रिज़ल्ट ख़ुद बताएंगे, मुझसे नहीं पूछिएगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, बहुत खुशी हो रही है कि आपसे मेरी लाइन मिल गई है। जी तौसीफ साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात ये करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को डेथ हुई, कुछ चौथा महीना मेरा ख्याल है। टेंशन भी बहुत है और बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, तो मेरी कोई रहनुमाई करें जिससे अल्लाह और उसके रसूल राजी हैं और मेरे बच्चों को फ़र्ज अदा हो। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं लाहौर से।
लाहौर से बात कर रही हैं। अच्छा, बच्चों के रिश्तों के लिए ना या अजीज़ो या लतीफ़ो, या अजीज़ो या लतीफ़ो, ये लतीफ़ो, जी जी ठीक है। 500 मरतबा रोज़ पढ़ना है 40 दिन तक, जी, ठीक है ठीक है। इंशाअल्लाह ताला 40 दिन मुकम्मल होंगे, रिश्ता आपके दरवाजे पर होगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह ताला जी। तो उसके अलावा जी को पढ़ाई बता दें। सूरह कुरैश 70 मरतबा रोज़ाना पढ़ा करें। सूरत कुरैश तो मैं पढ़ती हूँ, आपके सुनती रहती हूँ प्रोग्राम। 70 दफ़ा पढ़नी है सिर्फ? हाँ हाँ बिल्कुल 70 बार पढ़ना है इसको। जी बेहतर हो गया जी, मैं 100 दफ़ा पढ़ती थी पहले। नहीं 70 टाइम पढ़ें इसको, ठीक है। ठीक है, जिसके अलावा जी को पढ़ाई और अच्छी सी बता दें प्लीज़। नहीं सिर्फ ये करें, इंशाल्लाह काफ़ी है आपके लिए। अच्छा जी, ठीक। और बाकी जिन लोगों ने अपने बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी एंट्री करवा ली, इंशाल्लाह उनको बहुत जल्दी रिस्पांस आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर कुछ लोग मुझसे ये कमेंट्स कर रहे थे जो बेरोज़गार हैं वो क्या करेंगे। अच्छा, जो बेरोज़गार हैं ना वो अपने आइडियाज़, यानी कि वो जो करते थे या वो कर सकते हैं या जो वो माइंड रखते हैं ये करेंगे, वो आइडियाज़ रजिस्ट्रेशन का एक पेज है हमारी वेबसाइट पर, वो उसके अंदर हमें लिख दें अपने एड्रेस, अपने पूरी डिटेल्स के साथ। जो बेरोज़गार हैं ना उनकी मदद हमारा इस्लामिक सेंटर करेगा। हमने एक सिलसिला शुरू किया है गिव एंड टेक का, ठीक है ना। उसके अंदर हमने ये सिलसिला शुरू किया है जो लोग बेरोज़गार हैं, कि जिन लोगों का रोज़गार ठीक नहीं है, जो लोग जॉब करते हैं उसके बाद वो उनके पास टाइम होता है, वो उस पार्ट टाइम के अंदर अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी वो इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम मंडे से शुरू होगा, उसमें वो आपको बहुत पसंद आएगा। उसमें बाकायदा लोग रजिस्ट्रेशन करें। हमारी वेबसाइट के ऊपर बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के नाम से ये पेज है, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें तो इंशाल्लाह ताला हम उनकी मदद करेंगे जो एक टाइम जॉब करते हैं और उनकी आमदन कम है। हम उनको वो वसाइल देंगे, हम उनको वो ज़राए देंगे, हम उनको वो फैसिलिटीज़ देंगे कि जिससे वो अपनी आमदनी में इजाफ़ा कर सकते हैं। अब जितनी एंट्री हमारे पास जमा होंगी लोगों की, हम उस हिसाब से फिर लोगों की मदद करेंगे। दुनिया में कहीं भी हो आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें। अच्छा, जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं, अब जैसे एक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री हुई यूएसए से, और वो एक बड़ी कंपनी की एंट्री हुई थी हमारे पास। वो ऐसी कि वो वहाँ पे बाकायदा तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं माल, पाकिस्तान से माल मंगवा के वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी तरतीब से, इसी तरीके से हमारा सिस्टम उनकी हेल्प करेगा। अगर वो सपोज़ कि अगर वो $10,000 की उनकी सेल होती है, हो सकता है हमारे सिस्टम के तहत उनकी 50,000 तक पहुँच जाए, हो सकता है 1 लाख तक पहुँच जाए, क्योंकि हर इंसान का रिस्क एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये सिस्टम हमने जो शुरू किया है वो आप लोगों के लिए शुरू किया है, अपनी ज़ात के लिए नहीं। ये सिस्टम मैंने मजबूर होकर इसलिए शुरू किया है कि मैंने ये बात देखी कि सबसे ज़्यादा जो मेरे पास लोगों की एंट्रियाँ थी ना, वो इसलिए थी कि हुजूर रिस्क में परेशानी, इसका वजीफ़ा बता दें, रिस्क की तंगी का वजीफ़ा बता दें, रिस्क पे जादू, रिस्क पे बंदिश, रिस्क पे ये, रिस्क पे वो, रिस्क पे हर तरीके के मामला। तो मैंने देखा, अच्छा कुछ लोगों के ऊपर कुछ मामला थे जिनकी वजह से बंदिशें थीं, लेकिन अक्सरियत में कुछ लोगों ऐसे भी लोग थे कि जिनके ऊपर ना तो कोई बंदिश थी ना कोई था, लेकिन उनके साथ मामला ऐसे थे कि उनके पास वसाइल नहीं थे। तो मैंने वो सोचा कि चलो जिनके पास बंदिश है उनका तो मैं कर दूं, लेकिन जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उनके लिए भी मैंने ये सिस्टम शुरू किया, उनके लिए फिर ये सिस्टम शुरू किया, ये प्लेटफॉर्म बनाया गिव एंड टेक के नाम से। अभी इंशाल्लाह ताला जूजू इसी ट्रांसमिशन में, इसी प्रोग्राम के अंदर हमारा जो गिव एंड टेक शुरू होगा इसी चैनल के ऊपर, फिर उसमें जब आप देखेंगे, आप सुनेंगे, एवरी मंडे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे से 8 बजे तक, जिस तरह सफ़ीना निजातुल मसाइल एवरी थर्सडे होता है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे से 8 बजे तक, इसी हर पीर वाले दिन यानी कि हर मंडे को इंशाल्लाह ताला हम वो करेंगे। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और जो लोग चाहते हैं कि हमारा सिस्टम उनकी हेल्प करे, अगर वो चाहते हैं कि हमारा सिस्टम उनकी मदद करे, जो बेरोज़गार हैं और जो रोज़गार हैं, जो बिज़नेस रखते हों, जो छोटा बिज़नेस करते हों, जो बड़ा बिज़नेस करते हों,
जब वो सारे एक पूल के अंदर जमा होंगे ना, तो उसका फ़ायदा यकीनन उन लोगों को भी होगा जो बड़े बिजनेसमैन हैं, और उन लोगों को भी होगा जो समझने के दरमियानी मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों को भी होगा जो समझ लें कि बिल्कुल फारिगु तहसील हैं। हमारा सिस्टम सबकी मदद करेगा, क्योंकि जब सब आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे ना, तो ये कनेक्शन बनते चले जाएंगे। जिस तरीके से सिलसिले के बुज़ुर्गों ने मेहनत करके एक कनेक्शन, एक रास्ता बनाया जिसे हम सिलसिला कहते हैं। अब दीन और दुनिया, अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत तो हमारे सिलसिले से आपको मिल ही रही है, रूहानियत तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म से मिल ही रही है। अमलियात के सफ़र भी आप लोगों को हमारे इस चैनल से मिल रहे हैं, अमलियात भी मिल रहे हैं, रूहानियत भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो रोज़गार क्यों ना मिले? तो सबसे मेन चीज़ है आपकी बीवी बच्चों के लिए, आपके घर के लिए। तो इसीलिए हमने ये सिस्टम शुरू किया है कि इससे आपका रोज़गार बहाल होगा, और जब आपका रोज़गार बहाल होगा तो इंशाअल्लाह ताला आप हर चीज़ में बेहतरी से बेहतरी करते चले जाएंगे। तो आप लोग अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन के नाम से हमारा एक लिंक, बाकायदा मैं लिंक भी वायरल करवा दूंगा ताकि वो लिंक भी आप लोगों तक आसानी के साथ पहुंच जाए। अब जो लोग अच्छा बिज़नेस करते हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स किसी पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस कर रहा है, एक शख्स हिंदुस्तान के अंदर बिज़नेस कर रहा है, एक शख्स यूके में बिज़नेस कर रहा है, एक शख्स कनाडा में बिज़नेस कर रहा है। अब वो चाहता है कि मेरा बिज़नेस और आगे मज़ीद बढ़ जाए, वो खाली रजिस्ट्रेशन करा ले। आई बात समझ में? उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर वो किसी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती होगी, अगर वो कोई कंपनी कोई डिस्ट्रीब्यूट करती होगी किसी चीज़ों को, अगर कोई कंपनी किसी को कोई रिक्वायरमेंट होगी, अगर हमारे सिस्टम के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस प्रोडक्ट को और बेहतर कर सकते हो, जो और बेहतर आइडियाज़ आपको दे सकते हो, या और बेहतर मार्केट कर सकते हो आपकी, वो आपकी हेल्प करें। हो सकता है अगर कोई शख्स कनाडा में बैठा हो, बिजनेसमैन हो सकता है पाकिस्तान से कोई बंदा कहे कि मुझे पाकिस्तान में चीज़ की ज़रूरत है, उनका हमारे सिस्टम के ज़रिए कॉन्टेक्ट हो जाए, वहाँ से माल रनिंग शुरू हो जाए, आमदनी आने शुरू हो जाए लोगों की, तो भला आप लोगों का ही है। हो सकता है कोई हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता हो, हिंदुस्तान में अगर किसी प्रोडक्ट कोई चल रही हो, वो ये बोलता हो कि भाई मैंने हिंदुस्तान के अंदर ये प्रोडक्ट बनाई है और ये प्रोडक्ट की खासियत ये है, ये और किसी के पास नहीं है। अगर कोई शख्स यूके में बैठा हुआ है, यूके वाले को वो प्रोडक्ट पसंद आ जाती है, यूके वाले का कॉन्टेक्ट उससे हो जाता है, तो फ़ायदा किसका है? इसी सिस्टम का है, इसी सिस्टम से जुड़े हुए लोगों का है। देखो एक बात याद रखना, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक ये पूरा सिस्टम मेरे साथ ना खड़ा हो। आप मेरे साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला सिस्टम से एक सिस्टम से एक बहुत बड़ा सिस्टम बन जाता है। मैंने जब ये सिस्टम शुरू किया था तो मैं अकेला था, आज आप लोग मेरे साथ हैं, आपके लोगों के पीछे पूरा लश्कर मेरे साथ है। मैं अकेला जो खड़ा हुआ था ना, मैं ज़ाहिरी तौर पे तो अकेला खड़ा हुआ था, लेकिन मेरे पीछे मेरे बुज़ुर्ग खड़े हुए थे, मेरे बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं, मेरे मुर्शिद खड़े हुए हैं। और ये सिलसिला ज़रा पीछे मुड़ कर देखना कि मेरे बुज़ुर्गों से होता हुआ कहाँ तक जा रहा है। इससे मजबूत सिलसिला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के दीन के साथ साथ, रूहानियत के साथ साथ आपके रोज़गार के मामला भी बेहतर हों, आपके घर के मामला भी बेहतर हों, और आपके हर किस्म के मामला में आसानी होने शुरू हो जाए। तो सफ़ीना निजातुल मसाइल, मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंतज़ार करते हैं कि डॉक्टर साहब से बात हो और उनसे फिर हम अपने मसाइल को शेयर करें। यहाँ तक कि हमारी जो वेबसाइट है, आप उसके थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, उसके थ्रू भी हमसे बात कर सकते हो। हमारी टीम 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए अवेलेबल है, मौजूद है। आप अपने मसाइल हमसे डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो आपके रूहानियत के हों। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक बात पूछनी थी वैसे, जो परसों जो रजब की फातिहा हुई थी, 4 रजब की, जी 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 वो तो उसका इत्माम किया हुआ हूँ, या हर महीने की 4 रजब को फातिहा का इत्माम करना है, यानी साल में एक मरतबा करना जरूरी? नहीं, अगर आप हर महीने 4 को कर सकते हैं तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, वो सबसे बेस्ट तरीका है,
वो सबसे जी, बेहतरीन उसी तरीके तरीका है, बिल्कुल इसी तरीके से जी करना है। जी। और और ये भी पूछना था, मैं जो इलाज वगैरह करता हूँ तो मेरे पास ज़्यादातर हिंदू लोग आते बहुत ज़्यादातर। तो उनके मामला ऐसे थे कि फिर वो मैं इलाज कर रहा था, फिर वो मतलब देवी देवताओं को पूजना, मंदिरों में जाना, फिर एक मामला फिर वो उसी में पड़ जाते फिर रिटर्न। तो नहीं, वैसे कैसा देख सकते हैं या नहीं, आप फिर क्या कोशिश होगा? करा करो कि उन लोगों को फलीता सुलेमानी इस्तेमाल करने के लिए दिया करो, मौकलान के जी नक्श दिया करो, ऐवान के नक्श दिया करो, 15 के नक्श दिया करो उनको, और जी जब दे दिया जी करो तो उनके लिए दुआ भी करा करो जी जी। अच्छा अच्छा। कि अल्लाह तबारक ताला और इन्हें हिदायत भी दे। जी ठीक है। जी जी। और वो मैं साथ में वो भी हज़रत बद्रुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह और जमालुद्दीन जानेमा जुम्मत जन्नत रहमतुल्लाह अलैह का एहतमाम करता हूँ, मंगल मंगल फातिहा दिलाता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हमेशा हर बहुत मंगल। बहुत अच्छा है, जी बहुत अच्छा। अच्छा, जी। मैंने आपसे मैंने जी जितने भी तरीक़ेकार आप लोगों को समझाए हैं, सिखाए हैं, जी आप लोगों ने जी उसको जी। अप्लाई किया लोगों के ऊपर? आप तो माशाल्लाह इलाज और मुआवजा करते हो लोगों को। नहीं, बहुत बहुत रिजल्ट बहुत। फरीद सुलेमानी का तो इतना बेहतरीन रिजल्ट है, और कुंडे में जो लिख के दिया मैं फरीद सुलेमानी का, वो तो इतना बेहतरीन रिजल्ट है पूछूंगा। जी जी वो हर माशाल्लाह। चीज़ की नहीं, हाँ तकरीबन आप जितने भी बताए मैं तकरीबन जैसो पब्लिक पे सो मैं अपना तजुर्बा देखा हूँ, लेकिन हर कोई चीज़ फेल नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और सादे नक्श का बोले कोई काम नहीं हुआ तो उसके लिए वो तो 15 का सादा नक्श है, आप वो 3 दिन में काम होगा। आप माशाल्लाह कितने अरसे से काम कर रहे हो लोगों के? लोगों के डॉक्टर साहब, मेरा तो मसला पहले तो क्या था बोलते, मैं हमारे खानदानी आता है, पहली बात तो अमीर राबे बसरी खलिंदर रज़ियल्लाहु से खानदानी आता है हमारा, अच्छा माशाल्लाह। दर खानदान। और वो ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह के शजर नशीन जो है खुसरो हुसैन सरकार में उनका गुलाम हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, हमारा भी सलाम जी पेश कीजिएगा उनकी जी जी। बारगाह में। परसों में न्याज हुई थी, गया था वहाँ पर, न्याज करा था 4 दिन पहले, आपका सलाम बोला, खत्म बहुत सीरस करा, और रात में वहाँ सोया था मैं, और मियाँ हुजूर की ज़ियारत हुई वहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे पीरो मुर्शिद जैसे एक ये उर्फ़े ताज जैसे लिखे दिए थे एक ख्वाब में बशारत में, बोले इसको इसके बारे में गौर फिक्र करो बोले। तो मैं गौर फिक्र बहुत किया, लेकिन रास्ता आपके पास बताया मेरे को, आप समझ में आया, यानी कि पूरे उसका रिजल्ट आपसे मिल रहा है मेरे पीर कहता है समझा सही है। पीर ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दरी रहमतुल्लाह की ज़ियारत किया हूँ मैं, उनके बारे में नहीं मालूम था। परसों आपकी वीडियो देखो तो बहुत ख्वाहिश हुई, यार हमारे सिलसिले कितने बड़े बुजुर्ग है और कितने बड़े बिल्कुल बुजुर्ग बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। खुशी हुई माशाल्लाह से। चलें, और हम भी जब भी जाएंगे इंशाल्लाह, फिर ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दरी रहमतुल्लाह अलैह के जाऊंगा तो मैं इंशाल्लाह ताला भरपूर उनका सलाम करूंगा। और एक डॉक्टर साहब, एक बात बोलना था, मैं जब भी नक्शे लिखता हूँ, जो भी नक्शे लिखता हूँ मैं, जो भी मैं अपने मामला करता हूँ, जिक्र करता हूँ, जो भी करता हूँ, कोई नीयत से नहीं करता हूँ, सिर्फ रब की रज़ा की नीयत से करता हूँ। अल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए जी आपको। चलें, मेरी जी। दुआएं और मेरे जी। और तरीक़ेकार सब आप लोगों के लिए हैं। एक ठीक बात है। एक बात बनाता था, तो वो मैं क्या करता हूँ, तो लिख के आपकी इजाज़त से अपनी पीरो मुर्शिद की बारगाह में पेश कर देता हूँ। सही है ना तरीका ये? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तरीक़ेकार है। ठीक है। जी आप जी अच्छा, शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें चलें, अपना ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मुझे ना, मैं काफी देर से कॉल कर रही थी, तो मुझे ना आपसे पूछना था कि भाई को ना मोहरों का बहुत प्रॉब्लम है, तो काफी दवाइयाँ तो लेकिन कोई फर्क नहीं है, तो काइंडली आप मुझे कोई इलाज बता दें इसका। मोहरों का क्या मसला है उनका? मोहरे ना दर्द होते हैं और ना वो स्वेल हो जाते हैं। उनकी उम्र कितनी हो है? जाती है और फिर बहुत दर्द होते हैं। उम्र कितनी है उनकी? 30 साल। जी 30 साल। 30 साल। अच्छा, उनका नाम क्या है? फहीम। क्या नाम है? फहीम। फ़हीम। जी। फ़हीम की वालदा का नाम? ज़किया। ज़किया। अच्छा, मैं अगर भाई के लिए कुछ सफ़ूफ़ आपको बताऊं मोहरों के दर्द के लिए, मोहरों की कमज़ोरी के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, तो इस्तेमाल कर लेंगे? जी 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 बेशक। अच्छा, आपने करना ये मेरी बहन, अज़गन नागोरी। क्या? जी अज़गन नागोरी। अज़गन नागोरी आपने लेना है 100 ग्राम। ठीक है। 100 ग्राम ठीक है। अच्छा, बेख बधारा, बेख बधारा ठीक है। ये लेना है 100 ग्राम। 100 ग्राम ठीक है। ठीक है। गोंदे मोचरस, गोंदे मोचरस, ये लेना है 50 ग्राम। ठीक है। ठीक है। 50 ग्राम। अच्छा, इसमें अब अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो इसमें मिश्री मिला लें 250 ग्राम। जी ठीक है। ठीक है।
ये सारा मिला लें, उसका सफ़ूफ बना लें, आधा आधा चमचा सुबह शाम इनको दूध के साथ दे। इंशाअल्लाह ताला इस सफ़ूफ के बारे में ये कि अगर कमर की हड्डी टूट भी जाती है ना, या कमर की हड्डी में कोई गैप भी अगर आ जाता है ना, तो ये उस गैप को भी अपने लेवल पर लेकर आ जाती है। और रीढ़ की हड्डी के अंदर और अगर उसमें स्वाइलिंग आ जाती है, वर्म आ जाता है, तो ये उस वर्म को भी तहलील कर देता है। जी ठीक है। ये मोहरों के लिए समझ लें कि एक नई ज़िंदगी है। ये सफ़ूफ जो मैंने आपको बताया, अज़गन 100 ग्राम, बेख बदारा 100 ग्राम, गोंदे मोचरस 50 ग्राम। और अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो मिश्री मिला लें, और अगर शुगर पेशेंट है तो बंदा कैप्सूल भर ले 500 मिलीग्राम के, एक एक कैप्सूल सुबह शाम का है अगर कोई शुगर पेशेंट है। और अगर कोई शुगर पेशेंट नहीं है तो मिश्री मिला के सफ़ू का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला उसकी कमर ऐसी मजबूत हो जाएगी, बिल्कुल लोहा लाट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीरो मुर्शिद बाबर रशीद इस्लामाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। जी बाबर रशीद साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। पीरो मुर्शिद, आपकी इजाज़त से चलकाफ तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया पढ़ रहा, लोगों का इलाज मुआवजा कर रहा। तो आपने 13 तारीख को 10वें महीने की 2020 में हल मुश्किलात के प्रोग्राम नंबर 6 में चलकाफ से अंडी का अमल पीरो मुर्शिद तालीम किया था। उसमें एक आखिरी जाल से नक्श आपने बताया था जिसके कोनों पे मोकलान के नाम होते हैं, चलकाफ का नक्श। ठीक है। अगर वो मुझे मिल जाए, मैं लोगों का इलाज मुआवजा भी कर रहा हूँ और तकरीबन चलकाफ पढ़ते हुए साल से ज़्यादा हो गया, 1.25 लाख करके उससे ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इंशाल्लाह नवीर को मैं दे दूंगा, आप नवीर से ले लीजिएगा, ठीक है? जज़ाकल्लाह। नवीर भाई को भी बड़े अच्छे से याद है मेरा नाम, तो अगर उनको बता दें तो वो मुझे दे देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, नवीर साहब को सुन रहे हैं आपको, इंशाल्लाह ताला उन्होंने नोट कर लिया है, ठीक है? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। चलें, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। वक्त कितनी तेज़ी से गुज़रता है कुछ नहीं खबर कि वक्त कैसे गुज़रता है। तो जो लोग रह गए हैं मुस्तकिल कॉल कर रहे हैं, और जो लोग अपने मसाइल हमसे शेयर करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट www.drabdulwajidshadli.com पर अपने मसाइल हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप लोग स्पेशली मुझसे गुफ्तगू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम तफसील से बात करें आपसे, तो मेरा अपॉइंटमेंट ले लें। वहाँ से इंशाल्लाह ताला आपको तफसील से मैं अपना वक्त दूँगा और आपसे बात भी करूँगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा कि जो लोग अपनी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो आप लोग रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट सफ़ीना निजातुल मसाइल में इंशाल्लाह एक अच्छे और एक बेहतरीन मौजू के साथ मैं दोबारा आप लोगों की हाजिर खिदमत होऊंगा। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और आप अपना बहुत ख़याल रखें। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।